हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि हरे कृष्णा। आज मैं फिर से आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और नया पिकअपेबल रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लस अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो वो आपसे कब तक बात करेंगे, ये भी आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ओके, तो क्योंकि ये पिकअपेबल रीडिंग है तो मैं यहाँ पर पेबल्स रख लेती हूँ आपके लिए। आपने एक पेबल सिलेक्ट करना है, देखनी है आपकी रीडिंग। ये है एमेथिस्ट गाइस। ये है सोडालाइट। एंड ये है ब्लड स्टोन। तो ये 3 पेबल्स आपके सामने रहे, इनमें से एक फटाफट से आप चूज कर लीजिएगा एंड देन हमारी जो रीडिंग है हम शुरू करते हैं। टेक योर टाइम। ऑलराइट गाइस, शुरू करें। ऑल द बेस्ट। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है एमेथिस्ट को तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट एनर्जी क्या है, आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लस आपसे वो कब तक बात करेंगे। High Priestess, Five of Pentacles, Nine of Cups, Seven of Pentacles। ओके, तो इनकी एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एनर्जीज तो इनकी फ्लक्चुएट होती रहती हैं, कभी अप कभी डाउन, ये रहता है इनके साथ। और ये इसलिए है क्योंकि हो सकता है ये एयर साइन के हों, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कुछ है जो ये प्लान कर रहे हैं, चाहे इनकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ प्लानिंग इनकी चल रही है। तो जब ये कुछ प्लान करते हैं ना, इनकी आदत है ये, जब भी ये प्लान करते हैं तो पहले से ही उसके बारे में बड़े बड़े सपने देखने लग जाते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये यूट्यूब चैनल बनाने का सोच रहे हैं तो पहले से ही सोचने लग जाते हैं इतने व्यूज आएंगे, इतना लोग पसंद करेंगे, ये वो। और फिर अचानक से इनको लगता है कि नहीं, कोई नहीं देखने वाला, कोई पसंद नहीं करने वाला, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो ये इनका नेचर ही ये करते हैं। और हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बना है वो दोनों ही एनर्जीज की तरफ इशारा कर रहा है। तो हो सकता है आपकी का भी नेचर वही हो, इनका भी वही हो, मिरर करते हो आप लोग, इसीलिए मिले हो। तो अभी हाल फिलहाल में इनकी कोई प्लानिंग चल रही है जहां पर ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, और उसी के ख्यालों में खोए हुए हैं, कैसा चलेगा नहीं चलेगा, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा। लेकिन इनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि आउटकम क्या होगा, हिडन है जो भी है। अब देख लेते हैं कि आपके बारे में ये क्या सोच रहे हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि आपके बारे में सोच भी रहे हैं या फिर नहीं, और अगर सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं। ओके, हाँ जी, सोच तो रहे हैं। लेट्स सी ये क्या सोच रहे हैं। मदर यूनिवर्स बताइएगा कि जिनके बारे में हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं। 6 ऑफ Wands, King of Wands, 7 of Wands, 10 of Pentacles। ऑल राइट, ये बंदा तो काफी ज्यादा चालाक है। सॉरी गाइस, लेकिन वो मुझे दिखा इसलिए मैंने आपको बोला, बुरा ना माने आप लोग प्लीज। देखिए, ये व्यक्ति आपको बहुत सक्सेसफुल देखता है, इसको लगता है फाइनेंशियली भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी पोजीशन भी लोगों के सामने बहुत अच्छी है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। हो सकता है आप कोई सिंगर हो, डांसर हो, व्लॉगर हो, या एक्टर हो, या फिर आपका कोई अपना बिजनेस है, बुटीक है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से
आप लोगों के सामने रहते हो, लोग आपको देखना भी चाहते हैं, प्यार करते, पसंद करते, तो वो चीज ये देखता है व्यक्ति। अब इसको ये लगता है कि इसे भी आगे बढ़ना है लाइफ में, तो अगर ये आपका साथ ले लेगा तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। शॉर्टकट कहते हैं ना, शॉर्टकट अपनाना, तो वो चीज इस व्यक्ति को लगती है आपके लिए। ठीक है। अब अगर यहाँ पर आपका सवाल ये है कि प्यार करता है या फिर नहीं, तो प्यार अभी तो मुझे यहाँ पर कार्ड्स में कहीं नहीं दिखा कि ये प्यार करता है, लेकिन पसंद बहुत करता है ये कहूंगी। और आप समझ सकते हो पसंद और प्यार दोनों में बहुत अंतर है। तो पसंद ये करता है, वैसे भी आई मीन फिजिकली भी आप काफी अट्रैक्टिव लगते हो, प्लस ये इसको ये भी है ना कि हाँ आगे फ्यूचर मेरा दिख रहा है मुझे, तो उस तरीके से भी। शादी का अगर मैं बताऊं तो शादी ये करना चाहता है, लेकिन प्यार वाली चीज नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि क्यों ये इतना सब कुछ सोच रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे का। तो अभी हाल फिलहाल में ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट होना चाहता है, हर वक्त सोचता रहता है आपके बारे में, कनेक्ट होना चाहता है, और आपके सामने ना एक ऐसा लाइक इस तरीके से आना चाहता है कि एक इम्प्रेशन पड़ जाए ना पहली बार में, अरे ये तो इतना स्पेशल है, तो वो चीज है इसके साथ। आप पर अपना इम्प्रेशन जमाना चाहता है, बनाना चाहता है, और मैस्कुलिन एनर्जी के साथ ये सामने खुद को रखना चाहता है। ये वैसे करता है हमेशा, और लोगों के साथ भी। किसी से मिलेगा ना तो तुरंत जल्दी जल्दी से ऐसे बातें करेगा कि सामने वाला चुप रह जाए, क्योंकि इसको लगता है कि पहली बार में आपने जो इम्प्रेशन बना लिया वो हमेशा के लिए बन जाता है ये चीज। तो इसमें ये काफी एक्सपर्ट भी है। आपके साथ में देख रही हूँ कि आप एंट्री नहीं देते, आपका भी ये है कि आप जल्दी किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं देते, या किसी से जल्दी बात नहीं करते, और यहीं पर ये थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि इसको लगता है कि बात तो करने दे, तब तो मैं इंप्रेशन अपना जमाऊं, ये बात ही नहीं करने दे रही, बात ही नहीं करने दे रहा, तो कैसे हम फिर बताएं कि हम क्या हैं। ठीक है, तो हाल फिलहाल में तो ये बस ये सोच रहा है कि कैसे भी करके बात करे। तो जो मैंने शुरुआत में बोला था रीडिंग में कि अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, बात नहीं हो रही है, तो मैं देखूंगी कि कब तक बात हो जाती है, तो वो आप पर तो अप्लाई नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर आप ही एंट्री नहीं दे रहे। ये तो बात करना चाहता है लेकिन आप ही एंट्री नहीं दे रहे। और अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, देन ये पाइल आपकी नहीं है गाइस। ओके, क्योंकि यहाँ पर तो मैं टाइम नहीं देखने वाली, सब कुछ आपके ही कंट्रोल में। आप बात करना चाहोगे तो कर लोगे, मैं आपको ही देख रही हूँ कि आपको नहीं एग्जैक्टली पता है कि ये व्यक्ति कैसा है, क्या है, इसके साथ फ्यूचर बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, और ये जानने के लिए हमें बात करनी भी पड़ती है, तो वो भी आप नहीं करना चाहते। आपके हिसाब से कुछ ऐसा है कि मैं खुद देख लूंगी या देख लूंगा कि कौन कैसा है, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती, मुझे यूं ही जैसे ना लाइक जो किसी के भी साथ में आप संपर्क में आए तो आप अपने तरीके से उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं कि चलो मिलते हैं, तैयारी से बात करते हैं। आप निजी जिंदगी में वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, बात करने का क्या तरीका है, वो आप देखना चाहोगे। आपकी सोच अब ऐसी हो गई है कि दूर से, डिस्टेंस से उसको देखो, पहचानो, क्योंकि उस वक्त वो अपने असली रूप में होगा। और उसके बाद ही मैंने डिसाइड करना है कि मुझे रहना है या फिर नहीं। ये जो होता है ना डेटिंग वेटिंग, इसमें आपको लगता है कि लोग तैयारी कर लेते हैं और फिर अपने आप को वैसा ही प्रेजेंट करते हैं, फिर आप समझ ही नहीं सकते कि सामने वाला कैसा एग्जैक्टली कैसा है, असली रूप उसका क्या है। और इसीलिए आई थिंक आप इस व्यक्ति से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप मिले, तैयारी के साथ मिले, तो आप भ्रम में ही रहोगे, धोखे में ही रहोगे, तो ये चीज रखनी नहीं है। तो जो लोग मिलना चाहें उनको साइड में कर दो। बट आप रीडिंग इसलिए ये देख रहे हो क्योंकि ये व्यक्ति आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, एनर्जी उसकी बहुत अच्छी है ना, इसलिए। तो जानना तो आप चाहते हो, लेकिन उस तरीके से नहीं जानना चाहते जैसे कि शायद अभी तक आप जानने की कोशिश करते थे। यही करते हैं हम लोग, डेट करते हैं, राइट। वो करने के बाद तो आपको कुछ ऐसा मिला नहीं, दिखा नहीं। हो सकता है किसी को डेट किया हो, नहीं भाई समझ आया, डेट करने के बाद, मिलने के बाद, बात करने के बाद भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनका पता हमें नहीं चला, तो अब तरीका दूसरा अपनाते हैं। तो इसलिए आप रीडिंग देख रहे हो कि पता भी लग जाए लेकिन चोरी छिपे। ओके, 3 ऑफ हैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज जो बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके लिए वो ये, देखिए मैंने वही बोला था, सी
थर्ड पार्टी आपको बर्दाश्त नहीं होती। हो सकता है कि पहले आप थर्ड पार्टी की वजह से ही आपने कनेक्शन तोड़ा हो, या आप डिवोर्सी हैं तो वही एक रीजन रहा हो, वो चीज आपसे बर्दाश्त नहीं होती। और ये ऐसा है कि अगर आप सामने से पूछोगे भी तो कोई नहीं बताएगा। आई थिंक ये भी एक रीजन है कि आप किसी को डेट नहीं करना चाहते, अपने तरीके से ही छानबीन करना चाहते हो कि पता लगे कि कोई कैसा है। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। लेट्स सी क्या इनकी लाइफ में और भी लोग हैं, और भी ऑप्शंस हैं, आपको इन्हें इनके बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं। देखो, अब क्योंकि ये व्यक्ति बहुत इमोशनल नहीं है आपके लिए, तो हाँ, निगाहें तो इसकी रहती हैं चार जगह, लेकिन ये सीरियस किसी के लिए नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहा है जिसके साथ में स्टेबल हो सके, इसका फ्यूचर बन सके, तो अब आप समझ जाओ, कोई किसी और की तरफ कब नहीं देखता, जब प्यार हो, है ना। वो चीज रहती है ना, मुझे इससे प्यार है, मैं इसके लिए लॉयल रहूंगा या रहूंगी। लेकिन अगर प्यार जैसी चीज नहीं है तो भाई वो इधर उधर तो देखेगा। यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पर बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो और देख लेंगे, वो चीज है। तो ये तो है, लेकिन कोई रिलेशनशिप में किसी के साथ में ये व्यक्ति नहीं है। तो अब आप सोच लो कि आपको क्या करना है। ये तो अभी हाल फिलहाल में यही सोच रहा है कि एनी हाउ आपके साथ कनेक्शन बने और फिर आपके साथ शादी हो, चीजें आगे बढ़े, ये इसकी सोच है। ठीक है, यहां पर तो मुझे आप ही दिख रहे हो ज्यादा पावरफुल। लाइक इस कनेक्शन को चलाना नहीं चलाना वो आपके हाथों में है। सी द गुड इन एवरीथिंग। आप मुझसे अगर पूछो तो मैं यही कहूंगी कि आप बातचीत कर सकते हो। इमोशनली तो इन्वॉल्व होने के लिए मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। जनरल रीडिंग है, इमोशनली अगर कोई आपको हर्ट करे, हील होने में बहुत टाइम लगता है। आई अंडरस्टैंड मुझे पता है, मैं इसके थ्रू गई हूं, तो वो तो मैं नहीं कहूंगी। लेकिन जनरली अगर बात करनी है, जैसे अभी आपको मैं देख रही हूँ कि आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर रखी है, आप इस बंदे को आने ही नहीं दे रहे, तो अगर आप बातचीत करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ओके, इसके लिए आप सेफ हो। तो फीलिंग्स तो इस व्यक्ति की यही है, ये चाहता है भाई आपसे शादी करना, आपके साथ मिलकर काम करना। ऐसा भी नहीं है कि शादी करे उसके बाद आप अगर सोचो कि चलो मैं जॉब छोड़ दूंगी, बिजनेस छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा तो चलेगा, नहीं। वो तो ये व्यक्ति चाहता है कि बना रहे। पैसा भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, सिर्फ प्यार इतना इंपॉर्टेंट अभी इसके लिए नहीं है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करे तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, फिर बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है सोडोलाइट को तो चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। पहले तो हम उनकी एनर्जीज ही देखेंगे और ये पूछेंगे मदर यूनिवर्स से कि वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं या फिर नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, सोच रहे हैं तो आगे के कार्ड्स हम देखेंगे कि क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं तो क्यों नहीं सोच रहे हैं, और क्या आपको करना चाहिए, वो सब कुछ। Nine of Cups, Ace of Wands, the Hangman, ये व्यक्ति कंफ्यूज्ड है और ये कहीं अटका भी है, अपने विचारों में अटका है, और कोई सिचुएशन भी है। ये क्या है यहाँ पर, कहाँ पर अटके हुए हैं, ये उलझे हुए हैं, दिमाग में कई सारी बातें आती रहती हैं। अगेन मुझे बताओ तो कम से कम कहाँ उलझे हो। अगेन वही, देखो ये ऑलरेडी किसी के साथ में है, किसी के साथ कनेक्शन में नहीं है, लेकिन ये किसी को पसंद करता है। देखो, ठीक है, या पसंद ये करती हैं। आप जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, लेट मी टेल यू, ये है कहीं पर स्टक। जिनके साथ स्टक है उनके साथ में कनेक्शन इनका खत्म हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि जिनको ये पसंद करते हैं उनकी शादी हो रही है और ये बहुत दुखी हैं।
ओके, तो आपके बारे में तो ये अभी नहीं सोच रहे हैं, ये अपने जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जिनके साथ में इनको लग रहा था कि इनका डीप कनेक्शन है, फ्यूचर बनेगा, लेकिन नहीं बन रहा, कोई और आ गया है इनके उनके बीच में। और वो तो जो जिनके लिए ये सोच रहे हैं उनकी तो लाइफ आगे बढ़ रही है किसी और के साथ, ये दुखी हैं, परेशान हैं। आपसे इनका क्या कनेक्शन है, लेट्स सी। तो मुझे ऐसा लगता है आई थिंक आपको ये पता है। यूनिवर्स, तो यूनिवर्स ने आपको ओके, आप किसी तरीके से नर्चर करते हो इस व्यक्ति को, आपको पता है आई थिंक ये सब कुछ कि इनके साथ में क्या हो रहा है या क्या हुआ है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये आई थिंक पहले भी हो चुका है, और आप इनको नर्चर करते हो, आप इनको अच्छा फील करवाते हो, हील करते हो, एंड ये चीज इनको बहुत पसंद है। बट ये एज अ हीलर ही आपको देखते हैं, एक अच्छा फ्रेंड ही आप में देखते हैं, प्यार वाला जैसा नहीं है यहाँ पर कुछ, ठीक है। यस, इनको लगता है कि आप बहुत स्टेबल हो, काफी मेच्योर हो, चीजों को बहुत अच्छे से समझते हो, इनको कंफ्यूजन से बाहर निकालते हो। एक चीज और है गाइस, मैं बताऊं ये आपको रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। अब ये चीज बहुत ही कम लोग समझ पाएंगे जो कि मैं बोलने वाली हूं, कि जहां पर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आ जाती है ना, वहां पर व्यक्ति शादी के बारे में नहीं सोच पाता या रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच पाता। अब पता नहीं आप समझ पाओगे या फिर नहीं लेकिन ये चीज है, जब कोई आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करे ना, ओके, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर आपको देवता या देवी स्वरूप लगे, क्या आप सोच पाओगे कि आप उसके साथ में शादी करो, देन आप हनीमून पर जाओ, देन बच्चे हों आपके? आप एक बारी सोच के देखो मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। आपको ये व्यक्ति उस तरीके से देखता है, तो ये पसंद तो आपको करता है, लेकिन पसंदगी कैसी है वो मैंने आपको बता दिया, ओके। अगर आप चाहते हो कि इस व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन आगे बने, क्योंकि इसीलिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो आपको एक तो खुद को चेंज करना होगा, लेकिन इसमें रिस्क है। दो चीजें हो सकती हैं, एक तो ये कि या तो आप चेंज करोगे तो हो सकता है ये आपको वैसे पसंद करने लगे, और फिर जब आप रीडिंग देखें करंट फीलिंग के लिए तो आपकी फीलिंग्स आपको पता लगे, या फिर ऐसा होगा कि ये वैसे देखने लग जाएगा कि अरे मैं तो इनको बहुत महान समझ रहा था, ये तो ठीक है। दो चीजें हो सकती है, मैंने आपको बता दिया जो मुझे दिख रहा है कार्ड्स में, ओके। मुझसे अगर आप पूछें तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि इस कनेक्शन को फ्रेंडशिप के जैसे ही रखो। यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलवाया है ताकि आप इनसे कुछ सीखें और ये आपसे कुछ सीखें, ये कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है ना, ऑलराइट। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन को तो आपकी मर्जी है। करंट फीलिंग्स अभी आपके लिए कुछ सोच नहीं रहे, परेशान हैं, आपको याद तो करते हैं, लेकिन वही है कि चोट लगी तो वो लोग याद आए जो कि हमारे अपने हैं, ठीक है, वो चीज है यहाँ पर। लेकिन रोमांस जैसा यहाँ पर नहीं है। टू ऑफ सोल्स, यस, फ्रेंडशिप अच्छी है इनके साथ। अगर फ्रेंडशिप करना चाहो, कनेक्शन आगे बहुत अच्छा जाएगा। इनको लगता भी है कि कोई सोल कनेक्शन है आपके साथ, या आपको बहुत पहले से जानते हैं, किसी जन्म से जानते हैं, ऐसा इनको लगता है। या ऐसा भी हो सकता है कि सच में आप दोनों बचपन के दोस्त हो, तो वो चीज है, और वैसी इनकी फीलिंग्स हैं। लेकिन अगर आप शादी वगैरह का सोच रहे हो, देन आपसे मैं यही कहूंगी कि बेटर होगा कि आप इनसे थोड़ा डिस्टेंस ही बनाएं, क्योंकि वो चीज इनके मन में वो चीज नहीं है, ओके। सम्मान के लिए भी मैंने आपको बता दिया, ऐसा नहीं है कि जो लोग प्यार करते हैं उनके भी सम्मान नहीं होता, क्योंकि अभी लोग कमेंट करेंगे अच्छा तो जो जिनकी शादियां होती हैं उनके भी सम्मान नहीं होता। सम्मान होता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरीके की सोच रखता है व्यक्ति या रखती हैं ये। अब कोई देवी देवता सोचे ऐसे, इस तरीके से सोचे, तो वो चीज नहीं हो सकती ना। आप खुद देखो ना, आप खुद ट्राई कर लेना अगर आपको लगता है कुछ ऐसा तो कि पॉसिबल है, ठीक है, वो चीज है। अब है तो है, मदर यूनिवर्स ने ऐसा कनेक्शन बनाया है आपका। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बेशक आपकी एनर्जी लो हो गई होगी कि अरे ऐसे कैसे हो गया, कुछ हो नहीं सकता। देखो हो सकता है, आप चाहो तो। आप अपनी सिचुएशन देखो, उसके अनुसार फिर आप कुछ करो।
मुझे नहीं पता है ना कि सामने वाली के समक्ष अगर आप थोड़ा चेंज होकर दिखाते हो तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, है ना। ये चीज है, आपको पता होगा कि नेचर कैसा है, वो इस चेंज को एक्सेप्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अगर कर लेता है तो चेंजेस खुद में लाओ। थोड़ा सा जो आप एक माँ के जैसे नर्चर करते हो, एक देवी के जैसे हेल्प करते हो ना, वो करना बंद करो। थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करो, कुछ ऐसी बातें करो जो कि करते हैं लोग आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो हल्की फुल्की बातें करके देखो, पता लग जाएगा। सी ऑब्जर्व योर कॉन्वर्सेशन, लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। ठीक है, तो गुस्सा ना करें, आप बात करें, बात करने का तरीका देखें, उसको किस तरीके की बातें पसंद आती हैं, जो जिन लोगों को वो अपनी लाइफ में रखना चाहता है या रखना चाहती हैं वो किस तरीके की बातें करते हैं। बेशक ये शेयर करेंगे, है ना। तो आप चाहें तो खुद में चेंज लाकर इस व्यक्ति के साथ में कनेक्शन में आ सकते हैं। और तो यहाँ पर कुछ नहीं है, फीलिंग्स में तो कुछ नहीं है। वो अपनी लाइफ में दुखी है बंदा या बंदी, उससे ही नहीं निकल पा रहा, और किसी के साथ में अभी तो कनेक्शन में कैसे जाएगा। लेकिन हाँ, फ्यूचर के लिए मैंने आपको बता दिया। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ब्लड स्टोन को, तो लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट एनर्जी क्या है पहले मैं देखूंगी, और उसके बाद देखूंगी कि क्या वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं या फिर नहीं। ओके, और ये भी मैं देखने वाली थी कि अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो बात कब तक होगी, लेकिन ऐसी कोई रीडिंग आ ही नहीं रही है जिसमें मैं बताऊं कि कब तक बात होगी, सेपरेशन अगर चल रहा है तो। लेट्स सी, ये लास्ट का पाइल है, इसमें क्या आता है, क्या है करंट एनर्जी। हेरोफेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स। ये बंदा आपको प्यार करता है, या ये बंदी जो है प्यार करती है, आपको बहुत ज्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में। और ये व्यक्ति इस कनेक्शन के लिए इन्वेस्ट भी करने को तैयार है, लाइक अपने इमोशंस इन्वेस्ट करने को तैयार है, जो कि ये जल्दी होता नहीं या होती नहीं है। जनरलिस्ट रीडिंग है, जैसे भी आपसे रेजोनेट हो आप वैसे लेना। लेकिन इस व्यक्ति को लग रहा है कि आप उतने इंटरेस्टेड नहीं हो सकता है कि आप सामने से वैसा रिस्पॉन्स इनको नहीं दे रहे हैं शर्म की वजह से, या हो सकता है आपका ईगो सामने आ रहा हो कि मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों मैसेजेस करूं, मैं क्यों कॉल करूं। तो इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप में इंटरेस्ट नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, बट ये व्यक्ति इस कनेक्शन पर काम करने को तैयार है। ठीक है, अब ये पाइल ऐसे निकल कर आई है। अभी हाल फिलहाल में इसी कनेक्शन के बारे में वो सोच रहा है या सोच रही है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, मोनार्च, 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। देखो, अगर आप लोग फ्रेंड्स हो तो ये व्यक्ति चाहता है कि अब ये फ्रेंडशिप से थोड़ा आगे बढ़े कनेक्शन, एंड अगर फ्रेंड्स भी नहीं हो तो फ्रेंडशिप करना चाहता है और आगे इस कनेक्शन को ले जाना चाहता है। प्यार करता है, सोल कनेक्शन सा महसूस करता है, इस कनेक्शन के लिए मेहनत करने को तैयार है, आपसे काफी प्यार करता है और आपके विचारों को भी प्यार करता है। हो सकता है आपने इस व्यक्ति को किसी तरीके से सेल्फ लव और सोल कनेक्शंस इनके बारे में बताया हो, स्पेशलिटी में आप इनको लेकर आए हो, तो वो चीज इनको काफी पसंद आई आपकी कि किस तरीके से आप लोगों को मोटिवेट करते हो या हील करते हो। तो काफी रिस्पेक्ट भी करता है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, इस व्यक्ति को पता है, तो उसको भी अप्रिशिएट करता है। कोई तो टैलेंट है आप में जो इस व्यक्ति को बहुत पसंद है, एंड उसकी वजह से भी ये जुड़ना चाहता है और ज्यादा आपके बारे में जानना चाहता है। कैसे भी करके ये चाहता है कमिटमेंट दे या आपसे मिले, एंड उसके लिए मेहनत करने को भी तैयार है। हाल फिलहाल में तो ये यही सोच रहा है कि कैसे भी करके ये कनेक्शन बन जाए। तो अगर आपकी तरफ से कोई बेहतर रिस्पॉन्स आप नहीं दे रहे हो किसी सोच के चलते, क्योंकि पसंद तो आप करते हो, अदरवाइज आप रीडिंग क्यों देख रहे होते, लेकिन कोई सोच है आपकी, दी एम्प्रेस आया है, दी यूनिवर्स आया है, तो आपसे मैं यही कहूंगी कि आप अपनी तरफ से थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएं ताकि ये व्यक्ति सामने आपसे बात करे। आपको काफी अबंडेंट देखता है, आपको अपनी माँ से कंपेयर करता है,
और ये बहुत बड़ी बात है, अगर कोई भी बंदा अपनी माँ से आपको कंपेयर करे, मतलब आपको बहुत ऊंचाई पर उसने रखा हुआ है। रिस्पेक्ट भी है, प्यार भी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक भी रखेगा, कभी आपको परेशान नहीं करेगा। एंड हमेशा कोशिश करेगा कि आप दोनों के कनेक्शन में कुछ नयापन रहे, जिससे कि वो स्पार्क नहीं मिटे। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है, क्योंकि आपकी तरफ से वैसा कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर, जो कि बताता है कि इसको लगता है कि आप बहुत इसके लिए कुछ रोमांटिक नहीं सोचते और इंटरेस्टेड नहीं हो। आप खुद को डिटैच कर लेते हो लोगों से या इससे खास करके। ठीक है ना, तो फीलिंग्स तो काफी अच्छी हैं। ये व्यक्ति बात करना चाहता है तो आप बात करें। ओके, वो वैसी सोच लेकर ना रखें कि अरे मैं क्यों पहले मैसेज करूं। कर सकते हैं ना, इट्स ओके, प्यार में तो चलता है। हो सकता है आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती, इसकी वजह से भी आप थोड़ा ज्यादा चिंता में रहते हो, परेशानी में रहते हो। ऐसा होता है, पता है, हेल्थ अच्छी नहीं होती, डिप्रेशन में हम चले जाते हैं, फिर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। चूज टू एम्पावर योर सेल्फ, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप ध्यान ही ना उतना दे पा रहे हो इस कनेक्शन पर। आप थोड़ा अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। प्लस अभी का सोचे, ना कि बहुत ज्यादा फ्यूचर का, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी का सोचते हुए अगर आपको लगता है कि आपको स्टेप्स लेने चाहिए तो ले लो, ताकि ये कनेक्शन आगे बढ़े। बहुत ही सुंदर है, आपको खोना नहीं है इसको। यूनिवर्स की तरफ से आपको मिला है, फ्यूचर भी दिख रहा है, शादी होते हुए दिख रही है, स्टेबल भी रहेगी ये मैरिज। सिर्फ आपकी सोच का ही फर्क है, आप थोड़े से हर्ट हो। अगर आपको क्लैरिटी मिल जाती है या हील कर जाते हो, देन विक्ट्री विक्ट्री है हर तरफ से। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये कनेक्शन बहुत सुंदर है, आप ट्राई करें, आगे बढ़ें, बात करें, सक्सेस आपको मिलेगी। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।